बात अठन्नी की। ये कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है। कहानी इस प्रकार है बच्चों। आप देख रहे होंगे साथ ही मैंने कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ और साथ ही साथ आपको समझाते हुए भी जाऊंगी। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। वेतन अर्थात आय, उसकी जो इनकम थी, मंथली इनकम, वो 10 रुपये थी। तो कहानी जो है बच्चों वो काफ़ी पुरानी है, 40s 50s के टाइम की लिखी हुई है। तो उस ज़माने के हिसाब से ही बात कही गई है। तो 10 रुपये उसका वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी इन सब की जो जिम्मेदारी थी वो रसीला के ऊपर ही थी। वही अकेला कमाऊ था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। इतने कम पैसे में घर में होता नहीं था, गुजारा नहीं हो पाता था। परंतु वो अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखता, वो सारा कुछ घर भेज देता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो जगत सिंह है, जो इंजीनियर है, एक घमंडी व्यक्ति है। उसे मालूम है कि एक नौकर जाएगा तो 10 आ जाएंगे, नौकरों की कमी नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि जाना है तो चले जाओ, पर तनख्वाह मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो उसे नौकरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसे पता है कि ये कहीं जाएगा नहीं। और यहाँ रसीला जो है वो सोचता है, वह सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो रसीला यहाँ सोचता है कि मैं इतने सालों से बाबू जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा हूँ। ये अमीर लोग सब पे तो यकीन नहीं करते हैं, पर मुझ पर तो इन्होंने बहुत यकीन किया है। तो उसे ये भ्रम है कि बाबू जगत सिंह उसका बहुत सम्मान करते हैं और वो सोचते हैं कि इसके जैसा नौकर और नहीं मिलेगा। और रसीला ये भी सोचता है कि शायद अगर वो यहाँ से चला जाए तो 11-12 यानी 1-2 रुपये और ज़्यादा मिल जाएंगे। 10 हैं तो 11-12 मिल जाएंगे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। ये रसीला की सोच है और इसी कारण वो काम छोड़कर कभी नहीं जाता है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। तो यहाँ 2 पड़ोसी हैं, शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह, और दोनों के घर में जो नौकर हैं उन दोनों के बीच भी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो जैसे मालिक को शौक़ होता है, जो घर में आता है वही नौकरों में बँटता है। तो ये दोनों नौकर भी एक मिठाई और एक फल देखते थे, एक दूसरे के साथ साझा करते थे। तो इनके बीच अच्छी दोस्ती थी। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। तो यहाँ रसीला और रमजान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो रसीला जब उदास होता है तो रमजान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर है, परंतु रसीला अपने दुख का कारण नहीं बताता है। तो रमजान ने उसे अपनी कसम दी और कहता है कि कोई बात नहीं है तो मेरी कसम खा के कहो। तो रसीला ने रमजान का हठ देखा, यानी उसकी ज़िद देखी, तो आंखें भर आती हैं और कहता है, बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा।
तो यहाँ पेशगी का अर्थ है जो एडवांस पैसे मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं कि उधार मांगा जा रहा है। रसीला को रमज़ान ये सजेशन देता है कि तुम अपने वेतन में से ही कुछ पैसे मांग लो। तो रसीला बताता है कि उसने ऐसा कहा है, लेकिन जगत सिंह ने इनकार कर दिया। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना यानी एक अफसोस का भाव। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। आप कोठरी में चला गया मतलब स्वयं कोठरी में अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला जब देखता है कि रमज़ान जो स्वयं एक गरीब नौकर है, परंतु वह बिना झिझके जो भी उसके पास पैसे थे वो ला कर के उसके हाथ में रख देता है, तो वह ये सोचने पर मजबूर होता है कि जगत सिंह जो इतना अमीर है, उसकी इतनी सेवा भी की उसने, परंतु दुख में उसने साथ ना दिया। और रमज़ान जो एक गरीब नौकर है, परंतु उसने उसकी मदद की, तो ये तो आदमी नहीं देवता है, भगवान उसका भला करे। ये बात वो मन में सोचता है। अब आगे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। 8 आने यानी 50 पैसे, 50 पैसे। तो यहाँ ये बात नहीं बताई गई है कि कितने रुपए उसने दिए थे, परंतु कितने बच गए थे वो बात बताई गई है। और वही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य भी है। इसी कहानी, ये जो पूरी कहानी है, इसी अठन्नी के चारों ओर घूम रही है। तो अठन्नी यानी 50 पैसे का कॉइन है। 50 पैसे जो हैं वो अब वो चुका नहीं पा रहा है, उतने ही बच जाते हैं। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। आँख ना उठा पाना ये एक मुहावरा है, यानी शर्मिंदगी का भाव होना। उसे ये बहुत वो संकोची स्वभाव का भी है रसीला। उसे लगता है कि रमज़ान ने कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अभी भी 8 आने रह गए हैं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो रसीला जो है वो अपने मालिक बाबू जगत सिंह की बात सुनता है। वो किसी से कह रहे हैं, कोई उससे मिलने आया है और उस व्यक्ति से इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि बस 500, आप इतनी सी रकम देकर मेरा अपमान कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कुछ रिश्वत लेने देने की बात हो रही है। और ये बात रसीला के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। वो जानता भी नहीं था कि उसका मालिक जो है वो एक रिश्वतखोर है, व्यक्ति है। और वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। ऐसा कहने का अर्थ है कि यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है। तो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि बस आप 500 ले लीजिए, ऐसा सोचिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। अब वह सोचने पर मजबूर होता है। सोचता है, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो जब रसीला ये बात बाहर आकर के रमज़ान को बताता है,
तो रमज़ान को ये बात कोई आश्चर्यजनक नहीं लगती है। तो वो कहता है कि बस इतनी सी बात है। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, अर्थात जो शेख सलीमुद्दीन हैं वो जगत सिंह के भी गुरु हैं, यानी पैसे लेने में, रिश्वत के मामले में उनसे भी बड़े रिश्वतखोर हैं। और आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। यानी जगत सिंह जो हैं वो तो 500 रुपये में कम से कम मान भी जाते हैं, परंतु ये शेख सलीमुद्दीन वो 1000 से कम में मानते ही नहीं हैं। और फिर वो कहता है रमज़ान की गुनाह का फल, यानी इस तरह के जो कार्य होते हैं, जो पाप है ना, इसका फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने। हमें ऐसा बोला जाता है ना कि इस तरह के काम यानी बुरे काम करेंगे तो उसका बुरा फल होगा। तो रमज़ान उसके मन में ये बात है कि इस तरह के कार्यों से पता नहीं भगवान सज़ा देंगे या नहीं देंगे, परंतु ऐसी ही कमाई से, बेईमानी की कमाई से ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर हाथ में कुछ भी नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। सैकड़ों रुपए निकल गए, यानी ये जो रसीला है कई सालों से जगत सिंह के यहाँ काम कर रहा है। जगत सिंह कई बार उसे बहुत सारे पैसे दे चुके हैं घर के कामों के लिए, लेकिन कभी भी रसीला ने ऐसा नहीं सोचा कि इसमें से कुछ पैसे निकाल लिए जाएं। धर्म ना बिगड़ा, यानी उसने ईमानदारी की राह कभी नहीं छोड़ी। एक एक आना भी उड़ाता, यानी एक एक पैसे भी अगर वो उड़ाता, चोरी करता, तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। आज वो ऐसा सोचने पर मजबूर हुआ है क्योंकि उसने देखा कि उसका जो मालिक है वो कितना बड़ा रिश्वतखोर है, और ऐसे रिश्वतखोर व्यक्ति की ही वो वफादारी से काम कर रहा है। तो आज उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। तो शायद अंदर जो बात चल रही होगी रिश्वत की वो पक्की हो गई होगी, और इंजीनियर साहब बड़े खुश हो जाते हैं और रसीला को कहते हैं कि 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। आज रसीला ने परिस्थिति में फंसकर, मजबूरी में, और ये जानकर कि उसका मालिक स्वयं कितना बड़ा रिश्वतखोर है, आज वो एक आठाने की हेराफेरी कर बैठता है। और वो क्या करता है, 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता है, और जो अठन्नी वो लेता है वो रमज़ान को दे देता है और समझता है कि कर्ज उतर गया। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे उसने चोरी की है, परंतु मजबूरी में, और उसने स्वयं के लिए नहीं की है। वो अपने मित्र की अठन्नी लौटाना चाहता है, उसका कर्ज उतारना चाहता है, इस वजह से उसने ऐसी हरकत की। अब आगे, बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। अब जगत सिंह तो बड़े पारखी नज़रों के थे, उनकी नज़रें बहुत तेज थीं। वो जान जाता है कि ये जो मिठाई है वो 5 की नहीं है। तो वो पूछता है, तो रसीला तो थोड़ा, जिसने पहली बार चोरी की है तो उसके चेहरे पे तो वो भाव आ जाएंगे, क्योंकि वो कोई पक्का चोर तो है नहीं, वो एक ईमानदार नौकर है और उसने आज मजबूरी में ये काम किया है। तो उसके चेहरे पे ये भाव आ जाते हैं। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर सच कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रसीला ने पहली बार ऐसी हरकत की थी, और बाबू जगत सिंह वो तो पके हुए हैं, घुटे हुए इंसान हैं, तो वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और उसने रसीला के मुंह पर एक तमाचा भी लगाया और कहा कि चलो
जहाँ से लेके आए हो वहीं से अभी बात पता चल जाएगी, हलवाई के पास चलते हैं। अब आगे, अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। रसीला जो है तुरंत घबरा जाता है और तुरंत वो क्षमा मांग लेता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि माई बाप हुजूर गलती हो गई, अब माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। वो बहुत क्रोधित होते हैं। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि उसके साथ कोई बेईमानी कैसे कर सकता है, जबकि वह स्वयं एक बेईमान व्यक्ति है। उन्होंने निर्दयता से, कठोरता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो एक 8 आने के लिए उसने सिपाही को 5 रुपए का नोट दिया, एक रिश्वत दी 5 रुपए की, और उसे पिटवाने के लिए कहा। और साथ ही ये भी कहा कि मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी इसे पीटने की सख्त ज़रूरत है, ऐसे लोग बातों से नहीं मानेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रसीला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, वह माफ़ी भी मांग रहा था, लेकिन इंजीनियर साहब को अपने अहंग की संतुष्टि के लिए उसने ऐसा काम किया। उसने सिपाही को रिश्वत दी ताकि वो पीटे। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुलना मतलब अपनी गलती का एहसास होना। तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ बड़ी बड़ी चोरी करके भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, बाबू जगत सिंह को, जिला मजिस्ट्रेट को। लेकिन यहाँ एक ईमानदार नौकर जिसने एक अठन्नी की हेरा फेरी की थी, उसे बहुत अपराध बोध होता है, उसे बहुत अपने आप को वो गिल्टी फील करता है और वो माफ़ी भी मांग लेता है और आगे कहता है, हुजूर मेरा ये पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। तो ये जो बात कही गई है बच्चों कि न्यायप्रिय आदमी थे, ये व्यंग के रूप में कही गई है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर दिए थे। तो सज़ा दिलवाने वाले, सुनाने वाले स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। और सज़ा सुनाई गई है एक गरीब नौकर को जिसने मजबूरी में एक 8 आने की हेरा फेरी की थी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो रमजान जब सुनता है कि उसके दोस्त रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई है, तो वो बहुत क्रोधित होता है और वो ये कहता है कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी भी एक कहावत है। इसका अर्थ है जहाँ कोई न्याय व्यवस्था नहीं होती है, यानी बड़ी बड़ी चोरी करने वाले आसानी से छूट जाते हैं और छोटे चोर जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, और सही में एक अठन्नी की ही बात थी। इसे कम सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसे एक कठोर सज़ा दी जाती है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग
अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। इस प्रकार इस कहानी में समाज की असलियत को दिखाया गया है। इस कहानी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। कहानी काफ़ी पुरानी है परंतु प्रासंगिक है, अर्थात आज भी इसकी उपयोगिता है, आज भी यही सब कुछ हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, कहानी का उद्देश्य दिया गया है। कहानी का उद्देश्य, कहानी के जो पात्र हैं रसीला, रमजान, जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन, उनका चरित्र चित्रांकन है और शीर्षक की सार्थकता दी गई है। धन्यवाद।